पहलगाम की घटना को लेकर पूरे भारत में जहां जन आक्रोश व्याप्त है, तो वही जो है यहाँ की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे दुर्भाग्यवश है कि हमारे देश में आतंकी आते हैं और चार आतंकवादी घुसते हैं, बॉर्डर पार से हमारे देश के अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद वो जगह जो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और उस जगह पे जाते हैं और बेकसूर निहत्थे मासूम लोगों को, और उससे भी बड़ा जो निंदनीय कार्य किया उन्होंने कि धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने हमला किया। ये सरकार, और जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें सरकार ने खुद ये माना है कि हाँ, चूक हुई है। तो एक बड़ी असफलता हुई कि हमारे सुरक्षा में, और वो आतंकी टेररिस्ट घुसे और घुसने के बाद इस तरह की जुर्रत उन्होंने दिखाई। पूरा देश देख रहा है इस सरकार के तरफ कि क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन सरकार तो बिहार में रैली करते हुए नजर आ रही है। सरकार अब तक जो चीज़ें कह रही है कि सिंधु जल की संधि को समाप्त करना या पाकिस्तान के बॉर्डर को सील कर देना या जो कुछ भी है कार्रवाई, हम सभी कार्रवाइयों का स्वागत करते हैं, लेकिन इससे उपचार नहीं हो सकता। उपचार तभी होगा जब वो 4 टेररिस्ट और उनके पूरे ग्रुप पर सरकार इतनी सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा कोई आतंकवादी हमारे बॉर्डर में घुसने की हिम्मत न करे। आज देखिए, हाफिज सईद लगातार जहर उगल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ऐसे संगठनों पर जब तक पूरे तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, जब तक पूरे तरीके से उनको निस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक जनता विश्वास में सरकार अपना खो चुकी है और जनता को यकीन नहीं होगा कि हाँ, कड़ी कार्रवाई हो रही है। धर्म पूछ के मारे जाने पे जो है आतंकियों द्वारा, तो इससे जो है कहीं कहीं देश में तनाव का, जो है धार्मिक तनाव का भी माहौल है, तो इसे दुश्मन देश की साजिश बताई जा रही है। तो इस पर क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब है कि देश की एक एक जनता ये नारा दे कि भारतीय एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। देखिए, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल वार कर रहा है। तो पाकिस्तान चीन के गोद में नहीं जाके खेलता है। चीन जाके कितने मुसलमानों पर बैन लगाता है, कितनी प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है चाइना के अंदर, लेकिन यही पाकिस्तान चाइना के गोद में बैठा रहता है। बांग्लादेश में भी मुसलमान थे। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो उस वक्त उस दमन को कुचलने के लिए लाखों मुसलमानों को इसी पाकिस्तान की सरकार ने मौत के घाट उतार दिया। बलूचिस्तान में चले जाइए, तमाम सोशल एक्टिविटीज़, तमाम जो न्याय की मांग कर रहे हैं उन मुसलमानों को भी ये पाकिस्तान कुचलने का काम करता है, और भारत में आके धर्म पूछ करके ये हमला कर रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, और इस बात को प्रत्येक भारतीय को समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जाल में न फंसे। वो चाहता है कि भारत गृह युद्ध के तरफ चला जाए, भारत हिंदू मुसलमान के झगड़ा में चला जाए, भारत में अशांति फैल जाए। तो हम अपील करेंगे पहले उन लोगों से जो इस इशू को बना करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो जिस तरीके से कश्मीर में तमाम मुसलमानों ने बेकसूर यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तमाम ऐसे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, उसी तरह हमें भी एक साथ मिल करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अभी जो है बीते दिन जो है रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित बयान आया था, जिसमें भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार केवल जो है हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण राजनीति करती है, जिसकी वजह से धर्म को लेकर वहाँ पे घटना हुआ है। देखिए, अब रॉबर्ट वाड्रा का बयान मैं पूरी तरीके से सुना नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा कि सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल के अंदर ये, जब आप किसी भी जगह पे आप अगर, मैंने पहले ही कहा कि भारत राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद का नारा देकर ही पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। जब हम हिंदू मुसलमान के नाम पर अपने देश में बटेंगे तो दुश्मन जो है, दुश्मन मुल्क जो है, हमारे उस चीज़ का फायदा उठाएगा, हमारे कमज़ोर नस को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं भी इस देश का नागरिक, देखिए, छोटी जो और बहुत जगहों पर इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उस पर नकेल कसेगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाएगा। रही बात बयान की, तो बयान अभी तक मैं सुना नहीं हूँ, और बीजेपी को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर क्यों पाकिस्तान हमारे अंदर जो नफरत की बातें फैलाई जाती है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो है इस हमले के बाद जो है मृत परिजनों के प्रति जो है क्या आश्वासन आप चाहेंगे सरकार को? जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनकी कुछ भी किया जाए, उनकी पीड़ा को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सरकार जब तक एक एक आतंकवादियों को चुनकर मारेगा तभी जाके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। लोगों का कहना है कि जो है अब सांत्वना नहीं, अटैक चाहिए, तो ऐसे में आपकी क्या हम तो कह ही रहे हैं कि जो आतंकवादियों का ग्रुप है, जो आतंकवादी और जो इस भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या भारत के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनका साथ दे रहा है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रैली करके, चुनाव से बोल करके और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक है उसको आप न सुधार करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर कोरिया किम जोंग का नाम आपने सुना होगा, वहाँ बाढ़ आया।
अब बाढ़ आने के बाद उसने 25 अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 25 अधिकारी उस बाढ़ के लिए जिम्मेदार थे और सीधे मौत की सजा दी। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि कहीं लापरवाही हो। भारत एक डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जवाबदेही तय होना चाहिए कि किसके मिस्टेक से ये सब कुछ हो रहा है, किसके मिस्टेक से ये आतंकवादी हमला हो रहा है।